जय श्री राम फ्रेंड्स। आज ਆਪਾਂ बात ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ सीरीज स्टार्ट ਕੀਤੀ ਸੀ 10 हारा यानी 10 विकारों को हारना। जय श्री राम। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वैर पाखंड डर। तो आज काम क्रोध लोभ मोह को मैंने कवर कर दिया है। आज हम अहंकार की बात करेंगे, मीन्स ईगो की बात करेंगे। भाई ईगो को कैसे हराया जाए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लो कि हम दुनिया में एक मेहमान की तरह कुछ दिनों के लिए आए हैं। अपनी आत्मा है जो अमर है, हम दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं। फिर अपने कर्मों के आधार पे डिसाइड होगा कि हम कहाँ जाएंगे। भगवान हमें अपने पास रख लेगा या किसी दूसरे प्लेनेट पे फेंक दिए जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ईगो क्यों होती है, कैसे होती है और इसके परिणाम क्या हैं। देखो ईगो क्यों होती है भाई। देखो ईगो का मेन कोज है, जो होने का कोज क्या है, मेन कोज वो है अमीरी, यानी कि रिचनेस। पैसा आ जाएगा तो बंदे में ईगो आ जाएगी। ठीक है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है भाई, ध्यान में ज्ञान वाले चैनल पे। इसी में मेरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ध्यान मीन्स नथिंग इज एवरीथिंग, कुछ ना होना ही सब कुछ है। ज़्यादा अमीरी किसी काम की नहीं है। अमीरी का इतनी साइड इफ़ेक्ट है ना, मैंने उसमें सब कुछ डिस्कस किया है। प्लीज़ देख लीजिए मेरी लिस्ट में जाके। इतने साइड इफ़ेक्ट है ना भाई, हद है अमीरी के तो। ठीक है। तभी हमारे कबीरदास जी कह गए हैं कि भाई ओम सच्चे मालिका इतना दीजिए कि आंगन कुटी छबाए, रहने को घर छत मिले और कोई पथिक भी भूखा ना जाए। बस इतना ही दो मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा चाहने से बंदे में ईवल्स इतने आ जाएंगे ना, वो काम में घिर जाएगा, क्रोध आएगा, ईगो, मतलब हर कुछ आएगा, उसमें सारी की सारी ईवल्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अहंकार भाई भी एक मेन है, एक ईवल्स है, मेन विकार है जो इंसान के अंदर होता है। देखो भाई, गीता में भी भगवान ने लिखा है साफ साफ कि इस दुनिया में आपका कुछ है ही नहीं। और गुरुवाणी में भी अपने वाहिगुरु कहते हैं भाई कर्ता पुरख सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। कर्ता पुरख ओम वही है, वही शक्ति करती है सब कुछ। जब अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ करना उसी को है, तो ईगो किस चीज़ का। ईगो तो बड़े बड़ों का नहीं टिका। अपने इतिहास को, अपने प्राचीन विद्वान जो थे, बहुत हद था उनकी, तो हद है। इतना था ना भाई, तो उसमें बताया कि रावण का घमंड भी नहीं चला था, ना हिरण्यकश्यप का चला। ऐसे बहुत मिल जाएगा आपको कहानी वहानियों में, वेद पुराणों में बहुत आता है। मैन रावण का घमंड, उसके पास हर शक्ति थी, हर कुछ, फिर भी उसका घमंड नहीं चला था। घमंड सभी अच्छाइयों का अंत कर देता है। अपने बजरंगबली जी भी गुणों की खान है, वो इतने गुण है ना, लेकिन उनमें ईगो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ कर जाते थे। वो तो भगवान ओम का अवतार थे, मस्त वाला। इसलिए फ्रेंड्स, ईगो का होना बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं होती। जब कुछ अपना है ही नहीं तो ईगो क्यों करनी, अहंकार क्यों करना। इसलिए अपने ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि अहिंसा और विनम्रता परमो धर्म है, यही सबसे अच्छा है। प्यार से बोलो, प्यार से रहो, अपने नेचर को क्लीन रखो। ईगो किस लिए करनी। लेकिन लुक मैं आपको बताता हूँ, कहीं कहीं ईगो करनी जरूरी हो जाती है। बिकॉज इंग्लिश में एक कोट है कि भाई फ्रैंकनेस मेक्स यू वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स आपकी वैल्यू कम हो जाती है, फ्रैंकनेस से आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फ्रैंकनेस करके। तो जहाँ ऐसे लोग भी हैं जो ईगो को ही चाहते हैं, उनके साथ ईगो का ही प्रयोग करना उचित होता है, अच्छा होता है, राइट होता है। जहाँ आपकी वैल्यू कम हो रही है बिना ईगो के, वहाँ आपको ईगो बरतना ही चाहिए, ईगो अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्लेस पे जहाँ फ्रैंकनेस आपको वल्नरेबल कर रही है, आपकी वैल्यू घटा रही है, वहीं पे खाली ईगो लाओ। ठीक है, बाकी कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अहंकार का हो गया। अब है लोभ मोह। मैंने बताया था लोभ मोह कि अपनी चीज़ों से अट्रैक्शन लोभ है, और बाहर की मेटलिस्टिक से अपनी चीज़ों से अट्रैक्शन मोह है। अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से, अपनी गाड़ी, अपने पैसे, वो सबसे मोह नहीं करना, अटैचमेंट नहीं करनी उन सबसे। ठीक है। वो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको डीपली समझ अपने आप आएगा, आप अपने आप ही छूट जाएगा सब कुछ। ये तो और लोभ है भाई मेटेरियलिस्टिक
चीज़ों से अट्रैक्शन, काश मेरे पास वो गाड़ी आए, काश मेरे पास वो बंगला आ जाए, काश वो मेरी हो जाए, काश मुझे वो मिल जाए, का ये सब वर्ल्डली थिंग्स से अटैचमेंट, ये मोह लोभ है। और अपनी चीज़ों खुद की जो अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, इन सब से अटैचमेंट मत करो, प्यार करो हल्का, ठीक है, एक लिमिट में रहो, लेकिन इनसे अटैच नहीं हो अपने आप। इनसे अपनी आत्मा के थ्रू अटैचमेंट नहीं लानी है इनसे। खुल के प्यार करो, खुल के फुल करो, लेकिन अपनी आत्मा, अपने दिल से इनसे अटैचमेंट नहीं करनी है अपने को, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई अहंकार, लोभ, मोह हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, क्यों करना भाई ईर्ष्या द्वेष भी। अब हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो खुद अकेले में लेना है, दुनिया को क्यों दिखाना। और कोई कुछ अच्छा कर रहा है, उससे ईर्ष्या क्यों करनी हो, तो अपना ये दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढो, अपने आप को खुश करो। मान लो किसी का बच्चा कुछ बड़ा अफसर, कुछ बड़ा वो बन गया, तो अपना ये सोचो कि अपना ही तो बनाया, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो, स्माइल करो फेस पे। मतलब ईर्ष्या द्वेष पाखंड कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट में बचा है डर। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वो बहुत डीप टॉपिक है डर का। तो मुझ में भी भयंकर वाला डर था यार, भयंकर खतरनाक वाला। मैंने उसको कैसे रिकवर किया आपको डीपली बताऊंगा, उस पर सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आज अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, इन सबको कवर किया अपने तरीके से। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं दी एंड करता भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।